हेलो एवरीवन। तो चलिए अपने एमसीक्यू सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। हमको राइट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ऑप्शन ए देखेंगे, एनिमल सेल्स पजेस सेल वॉल। ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है। ऑप्शन बी देखेंगे, एनिमल्स आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। अब हमको पता है यूनिसेल्युलर कौन होता है, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा होता है। बाकी आगे के सब क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, एनिमल्स हैव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिर्फ प्लांट्स में देखने मिलता है और कुछ प्रोटिस्ट में देखने मिलता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, एनिमल्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये 100% करेक्ट है, क्योंकि सबको ऑक्सीजन तो रिक्वायर ही होता है ना। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम इन विच पाथ ऑफ वाटर इज। हमको पता है एनसीईआरटी में भी दिया है, वो स्पॉन्जेस में कौन सा सिस्टम होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और कैनल सिस्टम बोलते हैं उसको। लेकिन उसका पाथ क्या है वो हमें इस ऑप्शन में बोलना है। ठीक है, अब ये बात फिक्स होनी चाहिए कि स्पॉन्जोसील सबसे बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि वो मिडल कैविटी है ना, तो वो सबसे अंदर होगी। और हमको कन्फ्यूजन सिर्फ ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया में होना चाहिए, तो हम इसे डायग्राम से क्लियर करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर कुछ होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए, ये होल है, ये होल है, ये भी होल है। तो इन होल्स को क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे। और वाटर कहाँ से आता है, ये पूरा समुंदर में होता है ना। स्पॉन्जेस कहाँ पर होते हैं, समुंदर में होते हैं। तो वाटर कहाँ से आएगा, यहाँ से अंदर आएगा, यहाँ से अंदर आएगा, फिर स्पॉन्जोसील के से वो बाहर जाएगा ऐसे। और कहाँ पे जाएगा, वो ऑस्क्यूलम में जाएगा। ठीक है, तो मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथ क्या होगा, सबसे सबसे वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथ क्या होगा फिर, यहाँ से ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम और फिर बाहर, और फिर से ये पाथ ऐसे ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे हम। तो ऑप्शन क्या है, सबसे पहले ऑस्टिया, ये देखिए ऑस्टिया, बाद में स्पॉन्जोसील और बाद में ऑस्क्यूलम। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट इन हाइड्रा इज। ये एएफएमसी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको लगेगा इसका आंसर एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्सक्रीशन चैप्टर में क्या दिया है, याद आ रहा है क्या, जो एनिमल्स सी या ओशन में होते उनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है। याद आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर वाटर की कमी नहीं होती, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, इसलिए उनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में उनके अंदर होता है, जहाँ पर वाटर की कमी होती है। ठीक, मतलब आंसर तो ए ही होगा। लेकिन आगे भी चेक करते, रिमूव फ्रॉम होल बॉडी सरफेस। और अब देखिए हाइड्रा में तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती नहीं है, तो वो कहाँ से करेगा, बॉडी सरफेस से ही करेगा ना, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ये एएफएमसी का क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। द गिवन फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी ऑफ इनवर्टिब्रेट। ये इनवर्टिब्रेट के बॉडी का क्रॉस सेक्शन है। आइडेंटिफाई द एनिमल विच हैज़ बॉडी सच बॉडी प्लान। अब ये इनवर्टिब्रेट है, पहले तो चेक कर लेते हैं इनवर्टिब्रेट ऑप्शन में कौन कौन है। तो यहाँ पर सभी इनवर्टिब्रेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई ऑप्शन कैंसिल नहीं कर सकते हम। तो आगे देखेंगे, पहले डायग्राम देखेंगे। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है।
ठीक है, सिर्फ पैरेन्काइमा नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब इसके अंदर मीजोडर्म भी नहीं है और सीलोम भी नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन में से चेक करेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है। अब देखिए, अस्केलमेंथिस, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा, इन सब ऑप्शन में सीलोम प्रेजेंट होती है। ठीक है, एटलीस्ट मीजोडर्म तो भी प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लेटिहेलमिन्थिस ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सीलोम भी प्रेजेंट नहीं होती और मीजोडर्म भी प्रेजेंट नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये हमको डायग्राम दिया गया है, ठीक है। देखिए, अब हमको इसको नेमिंग करना है। ठीक है, तो सबसे आसान तो सी और डी है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस ए और बी में होता है। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान में रखना है ए क्या है और बी क्या है, बाकी ये सी और डी आसान है और एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो हम डायरेक्टली एनसीईआरटी का डायग्राम में देख लेते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो गेस करके रखिए ए और बी क्या है। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले आता है नर्व कॉर्ड, उसके बाद नोटोकॉर्ड। इसमें कन्फ्यूजन होगा, पहले नर्व कॉर्ड आएगा या नोटोकॉर्ड आएगा। तो याद रखना है एन कॉमन है। अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, ई आता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, ई आता है ओ से। तो पहले नर्व कॉर्ड आएगा फिर नोटोकॉर्ड आएगा, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं हम। ठीक है, तो बाकी ये गिल स्लिट्स है, पोस्ट एनल पार्ट है, ये आसान है। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे। अब ए होगा नर्व कॉर्ड, ये ऑप्शन गया। ये देखिए नर्व कॉर्ड, बी होगा नोटोकॉर्ड, सी होगा गिल स्लिट्स और डी पोस्ट एनल पार्ट, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन सम एनिमल ग्रुप्स बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विथ सीरियल रिपीटेशंस ऑफ सम ऑर्गन्स। सीरियल रिपीटेशन होता है और कंपार्टमेंट में बॉडी डिवाइड होती है। दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसको क्या बोलते हैं वो बताना है। अभी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन दो ऑप्शन में से होगा, सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। इनका तो मीनिंग ही अलग है। तो पहले सी और डी का मीनिंग पता कर लेते हैं। मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पता है ना, मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप और मेडुसा याद आ रहा है। और मेटामॉर्फोसिस का मतलब आपको याद आना चाहिए कि ये मेटामॉर्फोसिस वर्ड कहाँ पे आता है। याद आ रहा होगा तो कमेंट में बताओ। मेटामॉर्फोसिस वर्ड आता है साइक्लोस्टोमेटा में, याद आ रहा है। लार्वल स्टेज अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो ओशन में जाता है, तो वो मेटामॉर्फोसिस। तो ये दो ऑप्शन कट हो गए, ये कट हो गया। अब हमको मीनिंग किसका ढूंढना है, सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म का। बॉडी अगर सिर्फ ऊपर से डिवाइड हो रही होगी तो उसे सेगमेंटेशन बोलते हैं, लेकिन मेटामेरिज्म क्या है, ट्रू सेगमेंटेशन है। बॉडी ऊपर से भी और अंदर से भी डिवाइड होती है सेगमेंट्स में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बॉडी कैविटी इज कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ये तो हमें पता है बॉडी कैविटी क्या होती है। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच जो कैविटी होती है वो बॉडी कैविटी बोलते हैं उसको। इन सम एनिमल्स बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। इस क्वेश्चन का मीनिंग है बॉडी कैविटी होती है लेकिन वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है। उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? तो हम यहाँ पर भी एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। जिनको डायरेक्टली आंसर पता है वो तो डायरेक्टली और टिक कर देंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो पहले देखेंगे असिलोमेट।
असिलोमेट का मीनिंग। तो असिलोमेट का मीनिंग क्या होता है? जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? बॉडी कैविटी प्रेजेंट है लेकिन उसको लाइन नहीं किया है मेसोडर्म ने, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, तो इसलिए ऑप्शन 1 कट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, उसी के नीचे देखेंगे सिलोमेट। सिलोमेट क्या होता है? सिलोमेट होता है जिसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट भी होती है और उसे मेसोडर्म ने लाइन भी किया होता है, वो सिलोमेट होते हैं। ठीक है, मतलब हमें क्या चाहिए? बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, मतलब ये भी ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अब बचे ये दोनों ऑप्शन बचे, इनमें से चेक करेंगे सूडोसिलोमेट और हीमोसिलोमेट। हीमो का मतलब सबको पता है, जिसमें ब्लड होता है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट हो गया। ब्लड का कोई यहाँ पे रिलेशन ही नहीं है क्वेश्चन से। ठीक है, तो बचा क्या? ऑप्शन बी बचा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और जिनको पता था ऑप्शन बी करेक्ट है सूडोसिलोमेट, उन्होंने कैसे सोचा होगा कि उनको डेफिनेशन ही पता होगी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है लेकिन मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, उसको बोलते हैं सूडोसिलोमेट। तो आंसर बी करेक्ट है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम, कैरेक्टर एंड फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच। नॉट लिखा है, ध्यान से देखो, नॉट करेक्टली मैच। एक आंसर रॉन्ग है, बाकी इसके सब करेक्ट है, हमको रॉन्ग ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, पायला। इसके कैरेक्टर देखेंगे, पायला किस में होता है? मोलस्का में होता है। एग्जाम्पल याद आने चाहिए क्विकली। उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, बॉडी सेगमेंटेड, माउथ विथ रेडुला। अब जिनको याद आ रहा है वो फटाक से टिक कर देंगे, जिनको याद नहीं आ रहा वो एनसीईआरटी देखो एनसीईआरटी का पेज है। फाइलम मोलस्का, ये है पायला। अब हमको दिया था बॉडी सेगमेंटेड और माउथ कवर होता है रेडुला से, तो वो तो बात सही है, माउथ कंटेन फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला, मतलब वो सेकंड वाला सही था। लेकिन बॉडी सेगमेंटेड बोला है उसमें, तो बॉडी सेगमेंटेड सिर्फ एनेलिडा में होती है। बॉडी किस में सेगमेंटेड होती है? सिर्फ एनेलिडा में होती है, मोलस्का में बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी का आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको एश्योरिटी चाहिए वो चेक कर लो। अस्टेरिस इकाइनोडर्मेटा में आता है, स्पाइन स्किन होती है और उनके इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, उनका कैरेक्टर ही है। ठीक है, साइकॉन पोरीफेरा का एग्जाम्पल याद आना चाहिए, क्विकली याद आना चाहिए, सबके एग्जाम्पल आपको याद आने चाहिए। ठीक है, तो पोरीफेरा में पोर्स होते हैं वो, और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, या फिर उसको कैनल सिस्टम बोलते हैं, हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना क्या होता है? वो कॉकरोच और आर्थ्रोपोडा में आता है, उनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं और काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, तो ये सब करेक्ट है, ऑप्शन ए हमको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? देखिए, वो बोले थे ना मेटामॉर्फोसिस, वो यहाँ पर आ गया। जॉलेस फिश विच लेज एग्स इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमोकिट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। ये एनसीईआरटी का एज इट इज़ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल याद आना चाहिए। ये क्वेश्चन किसका है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है? अब जिनको एग्जाम्पल्स याद है वो क्विकली याद करेंगे। ये क्वेश्चन है साइक्लोस्टोमेटा का, करेक्ट, लेकिन इधर उनको भी कन्फ्यूजन होगा। साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल दोनों है, माइक्सिन और पेट्रोमाइजोन। ये दो एग्जाम्पल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन ही कट हो गए। लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, कौन सा टिक करे, ए टिक करे या सी टिक करे। तो ये बात याद रखो,
अगर आपको पेपर, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया और अगर आपको पेपर अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है। आपको इसको टिक नहीं करना है, क्योंकि आप 50% चांसेस है आपका आंसर गलत हो सकता है। अगर आप मैगजीन टिक करोगे तो पेट्रोमाइजन भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपने एग्जाम्पल दोनों लर्न किए हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। और अगर जिनको पेपर अच्छा नहीं जा रहा है वो क्या करेंगे, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इन दोनों में से कोई भी एक टिक कर दो, ए टिक करो या सी टिक करो। क्योंकि आपको पता है पहले आपका क्वेश्चन पहले आपको आंसर नहीं आ रहा है, अब अगर ये आ रहा है तो 50% चांसेस है आपका आंसर करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप या तो ए टिक करो या फिर सी टिक करो। लेकिन अगर जिनको पेपर अच्छा जा रहा है वो ये रिस्क मत लो, ठीक है। तो आप और जिनको नहीं आ रहा है वो एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी की लाइन है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, लाइन क्या है, आफ्टर स्पॉनिंग विदिन फ्यू डेज दे डाई, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। आ गया नहीं वर्ड मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल दोनों दिए देखो, पेट्रोमाइजन मैगजीन, तो कौन सा लगाओगे, तो करेक्ट आंसर इसका है पेट्रोमाइजन, ठीक है। आपको डायरेक्टली याद रखना है, मैगजीन इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका पेट्रोमाइजन है, ठीक है। एग्जाम्पल तो दोनों है, लेकिन ये स्पेसिफिकली किस में होता है, तो पेट्रोमाइजन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। हम इसे 10 क्वेश्चन देखेंगे, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी को देखकर ही क्वेश्चन चूज़ किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कोई ना कोई आता है एग्ज़ाम में, नीट में। तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ याद रखना है, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो भी ये आ सकता है हमको। कैसे आ सकता है, देखिए, ये अपर साइड है बॉडी का, ठीक है। और अपर साइड को क्या बोलते हैं, डॉर्सल बोलते हैं, बैक साइड को। तो ये क्या होगा, डॉर्सल फिन होगा, ए। ये देखो, मतलब ये दो ऑप्शन कट हो गए, डॉर्सल फिन, डॉर्सल फिन। अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। जनरली कॉर्डेट्स में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, पेक्टोरल गर्डल होता है, लास्ट में पेल्विक गर्डल होता है, ठीक है। तो ई क्या हो सकता है, पहले ऑप्शन देख लिया करो फिर बोला करो, है पेक्टोरल। देखिए पेक्टोरल, पेल्विक आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि पेल्विक बॉडी के लास्ट में होता है। हमारा भी पेल्विक गर्डल कहाँ है, लेग्स के पास है ना, ऊपर थोड़ी है शोल्डर के पास। तो ये जनरल बात है, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये दो भी याद होंगे तो भी आप टिक कर सकते हैं करेक्ट आंसर, लेकिन फिर भी हम सब देख लेते हैं, ठीक है। बी क्या है, कॉर्डल फिन है, ये बी है कॉर्डल फिन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे सी और डी। सी क्या होगा, एनल फिन होगा, और डी क्या होगा, पेल्विक फिन होगा, ठीक है। पेल्विक पार्ट लास्ट में आता है, देखिए ये लास्ट में है, ठीक है। और एनल रूट भी क्या कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है, बॉडी के एंड में होता है, तो वो भी लास्ट में ही है, देखिए। तो ये आपको ट्रिक से सॉल्व करना था ये क्वेश्चन, दिमाग लगा के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे किंगडम एनिमेलिया के। एग्ज़ाम आते आते हम बहुत से क्वेश्चन लगा चुके होंगे इस सीरीज़ में, और मैं गारंटी देता हूँ इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में एज इट इज़ आएंगे, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस को सीरियसली लेना है। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर आपका कोई सजेशन होगा तो इस वीडियो के तो कमेंट में बता दीजिए,
मैं उस तरह से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।